अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर जो है वो नेफटेक के जो कोर्स था, जो कि उसकी आउटलाइन पे बना हुआ है, गूगल एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है 3 महीने का। उसकी सारी आउटलाइन को देखते हुए उसके ऊपर हम लोग आज से जो है प्रॉपर वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फिर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप लोगों को सारा जो नेफटेक के क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर आपको कोर्स करवाया जाएगा। इसमें मेक श्योर करेंगे ज़्यादा काम हैंड्स ऑन जो है काम किया जाए, प्रैक्टिकल काम किया जाए, ताकि आप लोगों की जो है वो बेस बन सके और आप लोगों को मार्केट्स के अंदर जॉब ढूंढने में, हंटिंग के अंदर फायदा हो सके। सबसे पहले आप लोग से शेयर करेंगे जो नेफ्टेक की हमारी आउटलाइन है, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये नेफ्टेक की आउटलाइन है कि जी डे वन में आपने क्या पढ़ाना है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से वन बाय वन जो है वो टॉपिक्स को कवर करें। अब ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा जो है वो एक दिन में पीछे चल रहा हूँ अपने टास्क से। तो वट आई विल मेक श्योर कि मैं आज के दिन जो है तीनों टॉपिक्स को, जो तीनों दिनों के टॉपिक्स जो यहाँ तक हमारे खत्म होते हैं, इनको वन बाय वन खत्म कर तो स्टार्ट कर लें इनको हम लोग। अच्छा, अब मोटिवेशन लेक्चर जो है उसमें मोटिवेशन आप लोगों को जब मैं कोर्स वगैरह करवाऊंगा तो आई विल मेक श्योर कि इन बिटवीन आप लोगों को ये चीज़ मैं करवाता रहूँ। कोर्स के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, सक्सेस स्टोरीज की बात करेंगे, जॉब मार्केट प्लेसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट डे लेक्चर वन है जी, तो यहाँ पर जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर वन ये बेसिकली वो एग्जैक्ट उसी क्राइटेरिया पे हो रहा है जो नेफ्टेक का जो है वो आउटलाइन है, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको एंगेज करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोर्स की क्लासेस नहीं ले पाते ड्यू टू सम एक्सपेंसिव रीजन फिजिकली, या उनका नाम नहीं आता, टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए बनाया कोर्स सके, वो किसी भी वजह से अगर कोर्स नहीं कर पा रहे डिजिटल मार्केटिंग का नेफ्टेक का, तो हम आपको उसी तर्ज के ऊपर कोशिश करेंगे जो आप लोगों को एक ऑनलाइन कोर्स भी हम लोग लॉन्च करवा दें, ताकि आप लोग उसको देकर फायदा हासिल कर सको, मार्केट में जॉब ले सके और मल्टीपल हम लोग चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। अच्छा जी, लेक्चर वन है जी, तुम्हारे टॉपिक्स जो डिस्कशन के होंगे, स्टार्ट में थोड़ा सा हमारा जो चलेगा वो चलेगा थ्योरी चलेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। यहाँ पे करते हैं जिसको इस तरह से चले। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है कोर्स का इंट्रोडक्शन। कोर्स के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। ठीक है जी। जो इसकी ड्यूरेशन है, इट्स ऑफ 3 मंथ्स, इंटायर 3 मंथ चलेगा, मंडे टू फ्राइडे इसकी जो है ड्यूरेशन है। अच्छा जी, ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है जी, और मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी। और इसमें जो है हम लोग इसको ऑनलाइन अपनी क्लासेस को रखेंगे, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जब आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए होगी आप ये मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स वगैरह में। तो वहाँ से फिर मैं आपको लोगों को मैसेज देख लूँगा। अदरवाइज आप जिनका जो सोशल मीडिया, तो मेरे पास जिनका पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा, वहाँ पर भी लेक्चर को देख के जो आप मेरे से असिस्टेंस ले सकते हैं, कोई भी चीज़ में मसला आता है तो। अच्छा, अब जो डिजिटल मार्केटिंग में हमारी मेन चीज़ें हैं वो हमने क्या कवर करनी है इस कोर्स में। तो डिजिटल मार्केटिंग में एंड एसईओ के अंदर जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, चलिए जी, इसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर वन हमारे पास आएगी जी गूगल की एसईओ। ठीक है, गूगल गूगल एसईओ आ जाएगी। मेटा एड्स आ जाएंगे हमारे पास, गूगल एड्स आ जाएंगे। उसके बाद आप कह लीजिए यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यूट्यूब का एसईओ। इसके अलावा हम लोग जो है फ्रीलांसिंग को कवर करेंगे। ये हमारी मेन चीज़ें होंगी जो हम लोग इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। मोटी मोटी बता रहा हूँ, इसमें इन डेप्थ भी चीज़ें आ जाएंगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब कोर्स करने का फ़ायदा क्या, आप कोर्स करके क्या आपको मिल सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ दिस कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, जब बच्चे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होगे ना, तो आपके माइंड में 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन कि आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है, जो मेन इसका गोल है। वो क्या है, अपने आप को अपने आप को ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने के बाद दूसरा क्या है, आपने अपना बिजनेस जो रन करना है। ठीक है, बिजनेस रन करना है। थर्ड वन, आपने जॉब ढूंढनी है मार्केट्स के अंदर। ये तीसरा, कोई और चौथा काम नहीं हो सकता।
ये तीन चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। नंबर वन, प्रायोरिटाइज को भी करो, प्रायोरिटाइज करें तो भी यही है। प्रायोरिटी वाइज भी आपका जो है ब्रांड बनाना, आपका सबसे पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने अपने आप को ब्रांड बनाना है। सेकंड, क्या आपने जो है वो बिजनेस कैसे किया जाता है वो आपने अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करनी है। एंड थर्ड, अगर आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता तो हम लास्ट ऑप्शन करेंगे जॉब करने का, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारी जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोगों ने या तो अपने आप को ब्रांड बना लेना है, या हम बिजनेस की तरफ चलेंगे, अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, और तीसरा लीस्ट ऑप्शन जो है जॉब करेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप बिजनेस की तरफ या पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आएंगे, ताकि आपका घर चलना शुरू हो जाए, आपको इनकम आ रही, तो फिर अपने आप को आप ब्रांड बनाने के लिए की तरफ चल सकें। अच्छा जी, ये चीज़ होगी जी, इंट्रोडक्शन टू कोर्स होगी। जॉब मार्केट्स, यहाँ बात करते हैं जॉब मार्केट्स क्या है। शुरू में थोड़ा सा आपको पता है थ्योरी की तरफ यूज़ करना पड़ता है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी टाइम हम लोग इंशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल काम की तरफ ही जा रहे होंगे। जॉब मार्केट्स कौन सी हैं? जॉब मार्केट्स के बच्चे मतलब ये होता है कि आपको जॉब ई कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ पर मिल सकती है। आपको इंटरनेशनल लोकल जॉब मिल सकती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जॉब मिल सकती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लोकल जॉब ढूंढने का प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? आपको किस किस तरह की जॉब मिल सकती है? आपको एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, आप मेटा एक्सपर्ट बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो गूगल एड्स रन कर सकते हैं, गूगल एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो आप। ये 3 से 4 डोमेन्स आप कम से कम कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा आई विल ट्राई कि हम थोड़े से और चीज़ों को भी ऐड अप करें, ताकि जो है मार्केट में जो ट्रेंड्स में मिसाल के तौर पे अमेजोन है, शॉपिफाई है, वी विल ट्राई कि हम इन चीज़ों को भी ऐड ऐड करें, ताकि हम सारे जो है वो इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज ले सकें कि अमेजोन और शॉपिफाई वगैरह में हम लोग कैसे और कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, कितनी अर्निंग है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप आ जाइए दोबारा। जो मार्केट मैंने आपको बता दी। अब डे टू का लेक्चर है, व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए जी, अब हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है नया, व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ बच्चे। सर्च इंजन देखो नाम से क्या बता रहा है आपको, सर्च ढूंढना, इंजन, इंजन मतलब इंजन, कोई चीज़ जो है वहाँ पे ढूंढी जा रही है। मिसाल के तौर पे आप मुझे जो है, मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे लाहौर में जो है वो बाबर टाउन में आकर मिले, और फिर मैं आपको कहता हूँ बाबर टाउन में कि मैं इस पार्क में बैठा हूँ, आप इधर आ जाए। अगर आप मुझे उस पार्क में ढूंढ रहे हो तो वो जो पार्क है ना आपका, वो सर्च इंजन हो जाएगा। जिधर भी हम किसी चीज़ को ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को, इट्स कॉल्ड इट्स सर्च इंजन। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक चलानी है, फेसबुक पे आप लिखते हो अली अहमद को ढूंढ रहे हो, तो फेसबुक इज अ सर्च इंजन टू फाइंड दैट अली अहमद पर्सन, जो भी आपका अली अहमद लड़का होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मैं कहता हूँ यार कि अच्छे से करो कि वहां पर आप जाएं, वहां पर ना एक बारबा टाउन में गोल चक्कर है, गोल चक्कर पे एक दूध की दुकान है, वो ढूंढे वहां से दूध लेके आए। आप उस दुकान को जाते हो, वहां पे ढूंढ रहे हो, तो बच्चे वो आपका बारबा टाउन गोल चक्कर आपका उस टाइम पे सर्च इंजन हो जाएगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पे चीज को ढूंढा जाता हो। इट्स कॉल्ड इट्स सर्च इंजन। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन इस टाइम पे गूगल है। गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन इन दिस वर्ल्ड। आपने फेसबुक आईडी खोलनी है, इंस्टाग्राम आईडी खोलनी है, आपने कोई भी काम करना है, आपने वेबसाइट खोलनी है कोई भी, आपने 22 की वेबसाइट सेल कर देखने के लिए कोई भी काम करना होगा तो आप गूगल पे जाओगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो है हमारे पास सर्च इंजन के तौर पे हम लोग मेनली गूगल को यूज़ कर रहे हैं। गूगल के अलावा यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, इवन यूट्यूब भी गूगल की डोमेन में ही आता है। तो गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। आगे चलते हैं जी। वर्क एथिक्स, इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। व्हाट हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन काम कैसे करता है? यार इसका तो जो जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए था मेरे लिहाज से, कि सर्च इंजन के फायदे क्या हैं, सर्च इंजन को थोड़ा सा कुछ इस तरह से वो चीज़ करता। सर्च इंजन कैसे काम करता है यार, इसका काम क्या, टेक्निकल सी चीज़ है। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। गूगल कैसे काम करता है? आप गूगल पे जाते हो,
अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ को खोलना है वहाँ पे आप ओपन करते हो तो गूगल आपको रिजल्ट शो करना शुरू कर देता है। इसके पीछे एपीआईज होती हैं, इसके पीछे जो है कोडिंग हुई हुई है, इसके पीछे नेटवर्किंग हुई है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कह लें कि बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स अटैच हैं जो कि डाटा फैच करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो इस क्वेश्चन की मुझे समझ में नहीं आई, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करता है। ऐसे ही काम करता है, उसके पीछे एपीएस जुड़ी हुई हैं सारी। वो एपीएस को आप जो है उसको लेके चलते हैं, लाइक उसके ऊपर हमारे लिए तो फ्रंट एंड है सारा, हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं। मिसाल के तौर पे वांट टू ओपन माई फेसबुक आईडी, तो मैं गूगल पे जाके लिखूंगा फेसबुक तो मेरी आईडी लॉगिन कर देगा। मैं चाहता हूँ मैं फाइवर अपना लॉगिन करूँ, तो फाइवर लिखूंगा तो वो लॉगिन कर देगा। तो इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड पे कोडिंग होती है और फ्रंट एंड पे जो आप लिखते हो टाइप करते हो वो सारी चीज़ें इस तरह से आ रही होती हैं। ठीक है, ये एक हो गया, आप कह लो कि एक इसकी वर्किंग का तरीकेकार हो गया। ठीक है, इससे मेरे ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होगी इधर। व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या होती है? ठीक है जी, व्हाट इज एसईओ, अब ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है जी एसईओ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, स्टैंड, एसईओ स्टैंड किस चीज के लिए करता है? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो अब मैंने क्या लिखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब कि जहाँ पे कोई चीज़ को ढूंढी ढूंढा जा रहा हो। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज करना, कांट चार्ट करना, उसको सीधा पतला करना, इट्स कॉल्ड इट्स ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, सर्च इंजन कैन बी यूट्यूब, ठीक है, सर्च इंजन कैन बी गूगल, सर्च इंजन कैन बी फेसबुक, ठीक है। अब ये सारे जो सारे सर्च इंजन है, फाइवर हो गया, अपवर हो गया, सारे डोमेन आते हैं गूगल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब एसईओ की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में गूगल आ जाता है कि गूगल की एसईओ हो रही है। ठीक है, तो सर्च इंजन जो होता है वो क्या होता है, आप गूगल के ऊपर अपने आप को अच्छे वे में प्रेजेंट करो, अपनी कांट छांट करो, अपने आप को ठीक ठाक करके प्रेजेंटेशन दो। इट्स कॉल्ड एसईओ करना। ठीक है, अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, जो भी सर्च इंजन यूज हो रहा है उसकी ऑप्टिमाइज करना। मिसाल के तौर पे आप अगर उसे दोस्ती लगा लेना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज। तो शूज जो है ना ये एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आगे आगे और भी हमने एक्सप्लेन करना है। शूज इज अ कीवर्ड, कीवर्ड मीन्स सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स थ्रू विच वी रीच और वी फाइंड आवर प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ वर्ड्स जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स को रीच आउट करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। एक सेट ऑफ वर्ड जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचते हैं, उस तक पहुंचते हैं, उसको रीच करते हैं, इसको कॉल्ड अ कीवर्ड। अब उस कीवर्ड में क्या क्या हो सकता है? अब मिसाल के तौर पे मैं वावटाउन में रहता हूँ, वावटाउन में आपको जो मैं अपनी लोकेशन बताता हूँ कि यार ये लोकेशन है, इसको अपनी गूगल पे सर्च करो और आ जाओ मेरे पास। आपने क्या लिखा, XYZ हाउस नंबर 123 स्ट्रीट नंबर। ये सारा बच्चा कीवर्ड होता है। कीवर्ड्स ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को रीच करते हैं, कॉल्ड अ कीवर्ड। अब शूज जो है ये एक कीवर्ड है। अब उस शूज के अगेंस्ट ये देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल की ऑप्टिमाइजेशन किसने की हुई है, हश पपीज ने की हुई है। अगर मैं लिखता हूँ शूज फॉर मैन, टॉप पे आ रहा है ना, टॉप पे ऑप्टिमाइज किया उसने आपको। तो शूज फॉर मैन के कीवर्ड के अगेंस्ट इंडियोर ऊपर है, शूज फॉर वुमेन कर लो। इस कीवर्ड के अगेंस्ट फिर इंडियोर ऊपर आ रहा है। वॉकीज जो है वो नंबर 2 पे आ गया, मेट्रो शूज, ठीक है, नंबर 3 पे आ गया। तो मैं लिखता हूँ बेस्ट शूज फॉर वुमेन, एग्जाम्पल दे दो। तो फिर हर्षु पपीज ऊपर आ गया और वॉकीज नंबर 2 पे आ गया। इंसीनिया डॉट पी के नंबर 3 पे आ गया। लैम जो है, लाम जो है वो जो है नंबर 3। इस तरह से करके इसको, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट ये सारे जो हैं, ये सारा ये और हश पपीज और ये जो है वॉकीज इंसीनिया, इन्होंने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इन्होंने अपने आप को सीधा किया हुआ है, सीधा पतला किया हुआ है। इट्स कॉल्ड एसईओ करना। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इंशाल्लाह जाके सीखेंगे भी। और यहाँ पर आ जाएं जी, बल्कि डे 3 के जो लेक्चर है इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमारा जो है 2 दिन के लेक्चर जो है वो कवर हो गए हैं इस एसओपीस के ऊपर, इस जो है वो आउटलाइन के ऊपर जो कि नेफ्टेक ने प्रेजेंट की थी। यहाँ तक अपना मैं अपनी क्लास को लेक्चर को ख़त्म करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।